हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नए वीडियो में। आज का ये जो ट्यूटोरियल है, ये ट्यूटोरियल हमारा, इसमें मैं आपको यहाँ पर आज का जो डाटा जो है, आज का डाटा दिखाने वाला हूँ। आज तारीख यहाँ पर 28 मार्च है। ठीक है। तो 28 मार्च का जो डाटा है दिन भर का, तो वो मैं आज यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ अभी पिछले कुछ दिन से मुझे एक यहाँ पर एक मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एक्सेल शीट जो है, एक्सेल शीट एक्चुअली वर्क किस तरीके से करती है। ठीक है। तो मतलब उसमें डाटा किस तरीके से आता है, उसके साथ फाइल्स क्या क्या रहती है, कौन से फाइल्स का क्या यहाँ पर वैल्यू है, या फिर जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट को रन किस तरीके से करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो ये डाटा आता है, ये डाटा किस तरीके से चालू होता है, या फिर इस डाटा का क्या बेनिफिट है। तो वो मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो है मैंने पॉइंट जो है वो हमने निकाले हुए, तो उस पॉइंट को आज मैं इस एक्सेल, ये जो वीडियो जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो वो जो पॉइंट जो है, जो भी पॉइंट हो गए, जो भी मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से ये फाइल मिलती है आपको। उस फाइल को जब आपके पीसी में आपको रन करना है, तो कौन कौन से वहाँ पे एरर्स आ सकते हैं, कौन कौन से वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उस प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, वो पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है। सो उससे पहले अगर वो जो प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन करने से पहले आज मैं यहाँ पर आज का जो डेटा है, पूरा का पूरा डेटा जो रिकॉर्ड करके रखा है, तो वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से सिग्नल आया था, क्या क्या कब कब सिग्नल आया था, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है। उसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सअप का ग्रुप है, तो उस व्हाट्सअप के ग्रुप में भी मैंने वो शेयर किया था मॉर्निंग में, जो हमें ट्रेड मिला था, जो भी हमें सिग्नल मिला था, तो उसको मैंने जो हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें मैंने शेयर किया हुआ था। तो अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है। सो और ये जो एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट के बारे में आपको पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट भी है, या फिर ये जो वीडियो है ये लास्ट तक अगर देखोगे तो पूरा का आपको आइडिया जो है, आइडिया आ जाएगी इस एक्सेल शीट को किस तरीके से यूज कर सकते हो, उसकी पूरी की पूरी आइडिया आ जाएगी। ठीक है। उसके साथ साथ क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो पूरा का पूरा उसका सोल्यूशन जो है वो पूरा आइडिया यहाँ पर आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। उसके साथ साथ अगर आपको ये एक्सेल शीट कैसी लगी, या फिर जो हमारे बाकी के भी काफ़ी सारे एक्सेल शीट है वो कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, तो वो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो आते हैं, ये जो आज का निफ्टी का जो डाटा है, वो निफ्टी का डाटा मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा, फिन निफ्टी का भी दिखाऊंगा। हमने तीनों का तीनों यहाँ पर जो इंडेक्स जो है उसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। तो यहाँ पे देखो 9:17 से हमारा यहाँ पे डाटा जो रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर काफ़ी लोगों की और एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर डाटा ये रियल टाइम मतलब 1 मिनट में अपडेट होता है कि क्या। ठीक है। तो ये यहाँ पर डाटा 1 मिनट में अपडेट नहीं होता है, 1 मिनट में यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड में और अपडेट में, अपडेट मतलब रिफ्रेश। ठीक है। तो रिकॉर्ड में और रिफ्रेश में डिफरेंस है। ठीक है। रिकॉर्ड मतलब क्या है कि हर 1 मिनट के इंटरवल से, अगर यहाँ पर हम देखेंगे, इसको मैं पूरा सेकंड वाइज कर देता हूँ। ठीक है। फॉर्मेट सेल, और यहाँ पर इसको मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे HHMMSS। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर 1 मिनट में जो है वो हम यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। हर 1 मिनट के इंटरवल से हम यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड करते हैं, तो उस टाइम पे जो भी डाटा वहाँ पे होगा, वो डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। रिफ्रेश मतलब क्या, कि जो डाटा अपडेट होता है, अभी ये ऑप्शन चेंज जो है, ऑप्शन चेंज में यहाँ पर हर सेकंड डाटा रिफ्रेश होता है। हर सेकंड वहाँ पे जो डाटा, नया डाटा जो रहता है, वो नया डाटा यहाँ पर अपडेट होता रहता है। ठीक है। पिछला वाला डाटा नहीं, नया वाला जो भी अपडेट होगा, जो भी ब्रोकर पर अपडेट होता है, वो डाटा यहाँ पर अपडेट हो जाता है, नया वाला। तो जो डाटा यहाँ पर अपडेट हो जाता है, तो उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। हर 1 मिनट से डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड करके हम यहाँ पर रखते हैं, और उसको हम यहाँ पर ट्रैक करते हैं। ठीक है। और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला, अभी यहाँ पर मैंने स्पॉट में स्पॉट प्राइस यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर देखो तो स्पॉट प्राइस लिया हुआ है। ठीक है। अभी और भी एक कन्फ्यूजन है, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, या फिर उसके पीछे 2-3 वीडियो जो ट्यूटोरियल वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने पूरा का पूरा दिन का डाटा जो है रिकॉर्ड करके रखा था। ठीक है। तो उसमें जो है इस क्या हुआ था, मैंने स्पॉट की प्राइस यहाँ पर डाली हुई थी। ठीक है। अभी जो मैंने फाइल शेयर किया हुआ है, जो भी फाइल मेरे क्लाइंट को दिया हुआ है, तो उसमें यहाँ पर फ्यूचर की प्राइस है। ठीक है। स्पॉट की जगह यहाँ पर फ्यूचर की प्राइस है। तो काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर मैसेज आया कि यहाँ पर हमें स्पॉट प्राइस यहाँ पर लेना है, तो वो किस तरीके से ले सकते हैं, तो उसका भी मैं यहाँ पर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप स्पॉट प्राइस किस तरीके से ले सकते हो, या फिर ये वेब के सिग्नल जो है, सिग्नल यहाँ पर अभी देखोगे तो यहाँ पे वेब जो है वो कंटिन्यूसली एक ही दिख रहा है मतलब आपको।
ठीक है, इसमें कोई भी मतलब चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो वो किस तरीके से चेंजेस होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर आप स्पॉट प्राइस की जगह फ्यूचर प्राइस किस तरीके से ले सकते हो, या फिर दूसरा कुछ आपको लेना है तो वो किस तरीके से ले सकते हो, वो पूरा का पूरा यहाँ पर बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ कवर करने वाला हूँ ये जो सिग्नल जो है, आज के सिग्नल जो है उसको मैं सबसे पहले तो यहाँ पर कवर करूंगा। बाद में फिर हम यहाँ पर जो चेंजेस किस तरीके से कर सकते हो वो पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मॉर्निंग में देखते हैं। यहाँ पर देखो अभी मेरा जो रूल रहता है, ठीक है, ये जो स्क्रीनर जो है इसको यूज करने के लिए मेरा जो रूल रहता है वो ऐसा रहता है कि अगर आपको कंटिन्यूअसली 3 बार सिग्नल आता है, एक सिग्नल आपको 3 बार आता है, यहाँ पर जो रिवर्सल सिग्नल जो है वो रिवर्सल सिग्नल जो है, यहाँ पर देखो ये रिवर्सल सिग्नल का कॉलम है, ठीक है। अभी मैं इसको है ना फ्रीज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ, ठीक है, चलो जाने दो। तो ये रिवर्सल सिग्नल रहता है। तो रिवर्सल सिग्नल में अगर कंटिन्यू एक ही सिग्नल आपको 3 बार आता है, मतलब कॉल बाय का या फिर पुट बाय का अगर सिग्नल कंटिन्यूअसली 3 बार आता है तो आप वहां पर बाय कर सकते हो, ठीक है। अभी एग्जिट का क्या है, एग्जिट का मेरा न्यूट्रल का सिग्नल है, मतलब अगर एक बार न्यूट्रल आ जाता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर लेता हूँ, या फिर 2 बार। अभी कभी कभी ऑब्जर्व मैंने 2-3 दिन से ऑब्जर्व किया है, तो उसमें क्या है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि अगर 2 बार या फिर 3 बार अगर सिग्नल आता है, तीसरी बार अगर सिग्नल आता है तो तीसरी बार आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। या फिर तीसरी बार भी अगर कंटिन्यूअसली वही सिग्नल आता है तो उसको कैरी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये जो है, अभी यहाँ पर सिग्नल आया, अभी न्यूट्रल का सिग्नल आया, 2 बार सिग्नल आया, थर्ड भी अगर यहाँ पर भी न्यूट्रल सिग्नल आ जाता है, ये जो है लाइन जो है 9:28 जो है, यहाँ पर भी अगर हमें न्यूट्रल का सिग्नल आ जाता है थर्ड टाइम, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वापस से पुट बाय का सिग्नल आया तो यहाँ पर हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपके ऑब्जर्वेशन पे है। अगर आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, कोई भी टूल हो, मेरा हो या फिर किसी का भी हो, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको कुछ अपने हिसाब से भी जो है वो चेंजेस, या फिर अपने हिसाब से जो भी स्ट्रैटेजी बनाने वो चेंजेस आप स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हो, ठीक है। इसको आप अगर आप कंटिन्यूअसली यूज करते हो तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 सिग्नल या फिर 3 सिग्नल के बाद अगर आता है न्यूट्रल आता है तो हमें एग्जिट करना चाहिए, या फिर एक सिग्नल के बाद आता है तो एग्जिट करना चाहिए। वो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि अगर 3 बार एक ही सिग्नल आता है तो आपको एंटर करना है, और 3 बार एक ही न्यूट्रल का सिग्नल आता है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर प्राइस जो है मॉर्निंग में हमारा यहाँ पर 9:23 पे हमारा कंटिन्यूसली थर्ड सिग्नल आया था। थर्ड सिग्नल आया तब प्राइस हमारी स्पॉट प्राइस यहाँ पर चालू थी 23,604 रुपए, ठीक है। अभी पुट बाय का सिग्नल आया, मतलब यहाँ पर हमारा क्या ये है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 23,604 है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट 590 हो गया, 567 हो गया, मतलब 60 की जगह यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर 555, 560 यहाँ पर 500 आपस 70 की तरफ। तो मतलब यहाँ पर मार्केट जो है मार्केट नीचे आ गया है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है थर्ड का सिग्नल यहाँ पर हम नहीं आया है कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पर हमारा कंटिन्यू यहाँ पर चल सकता है, ठीक है। आपके ऊपर, आपका अगर फर्स्ट न्यूट्रल आए तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। अभी देखो लास्ट जो है, लास्ट मतलब लोएस्ट प्राइस यहाँ पर देखोगे तो 23,515 तक, 13 तक, ठीक है। 23,513 तक यहाँ पर मार्केट जा चुका है। हमारी एंट्री कहाँ तक हुई, कहाँ हुई, 604 को और 513 को, मतलब कम से कम 100 या फिर 90 पॉइंट तक यहाँ पर मार्केट जो है मार्केट गिर चुका है निफ्टी का, ठीक है। अभी ये हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर हमारा आ चुका है। वापस से यहाँ पर ऊपर गया मार्केट 534 तक, वापस से मार्केट गया और वहां पर न्यूट्रल का सिग्नल आया, वापस यहाँ पर मतलब 400 500 543, तो 543 को हमने यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टारगेट वहां पे अचीव हो चुका है तो आप यहाँ पर अंदर कहीं पर भी एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि अगर आपका एक दिन का टारगेट रहता है कि मुझे 10 पॉइंट 20 पॉइंट अगर चाहिए या फिर 50 पॉइंट मुझे चाहिए, मेरा टारगेट है 50 पॉइंट का या फिर 30 पॉइंट का, तो उतना आपका अचीव हो गया तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग को बंद कर दो, उतना हो गया बस हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता है, बाकी आपकी मर्जी आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर वापस से आ गया, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आया, थर्ड यहाँ पर कॉल बाय का सिग्नल आया और वहीं पर एग्जिट हो गया, तो यहाँ पर ब्रेक इवन पर ही हम यहाँ पर निकल सकते हैं। थर्ड वापस से यहाँ पर देख सकते हो पुट बाय का सिग्नल आया 533 को, और वापस से यहाँ पर न्यूट्रल का सिग्नल आया, यहाँ पर भी आप यहाँ पर ब्रेक इवन पर कर सकते हो, या फिर 4-5 पॉइंट का यहाँ पर लॉस आपको मिल चुका है, ठीक है। वापस यहाँ पर देख सकते हो 538 पे यहाँ पे हमें सिग्नल आया, और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे यहाँ पर 527 तक गया, और यहाँ पर 550, मतलब यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉस आपको हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हमारा काफी अच्छा यहाँ पर गया हुआ है। उसके बाद हमारे 1-2 ट्रेड ब्रेक इवन और एक यहाँ पर आप स्टॉप लॉस, मतलब थोड़ा बहुत 10-1 पॉइंट का यहाँ पर आप लॉस ले सकते हो, ठीक है।
उसके बाद देख सकते हो कॉल बाय का मतलब यहाँ पे कंफर्म एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि दो ही हमारा सिग्नल आ चुके हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऊपर जाते हैं वापस से, यहाँ पर कॉल बाय का वापस से दो दो ही सिग्नल आया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कॉल बाय का हमें सिग्नल आया था, 606 को यहाँ पर सिग्नल आया था, और यहाँ पर देखेंगे तो 612 तक मार्केट गया, उसके बाद वापस से नीचे आया, और यहाँ पर देखते हैं तो 606 से वापस से 500 600 तक की मार्केट आया। यहाँ पर भी आप 10 एक पॉइंट का आप यहाँ पे लॉस बुक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अभी देखो यहाँ पर अगर आपका एक ट्रेड हो गया, मॉर्निंग का ट्रेड हो गया, तो बाद में आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप दिन भर ट्रेड करते रहोगे तो यहाँ पर आपका जो मेंटेलिटी जो है, या फिर जो आपका दिमाग जो है, वो थोड़ा सा अलग बिहेवियर करने लगता है। तो दिन का अगर आपका एक दो ट्रेड होते हैं ना, अच्छे बढ़िया ट्रेड होते हैं मॉर्निंग में और आफ्टर मार्केट, मतलब 2 बजे के बाद अगर होता है तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, एक दो ट्रेड ही आपको लेना है, तो बढ़िया वहाँ पर आपकी ट्रेडिंग रहती है। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड सिग्नल, यहाँ पर देखो 507 पे हमें सिग्नल मिला था, वो भी यहाँ पर 500 मतलब ब्रेक इवन पर। उसके बाद वापस से सिग्नल मिला था 517 पे सिग्नल मिला था, और यहाँ पर वापस से वो भी ब्रेक इवन पर है। उसके बाद यहाँ पर 519 पे सिग्नल मिला था, और 500 400 यहाँ पर आप 10 एक पॉइंट का वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। 500 पे यहाँ पे वापस से सिग्नल मिला था, और यहाँ पर भी देख सकते हैं 500 पे सिग्नल मिला था, वो 90 86 तक 83 तक यहाँ पर गया था मार्केट। ठीक है, और वापस से वहीं पर आके मतलब ब्रेक इवन पर ही आके हमें यहाँ पर न्यूट्रल सिग्नल मिला है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो 595 पे यहाँ पे सिग्नल, 495 पे सिग्नल मिला है, और वो जो है वो गया था 466 तक गया था। उसके बाद नीचे भी यहाँ पर गया है, यहाँ पर भी देख सकते हो 57 पर गया था। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हो 57 59, तो यहाँ पर वो भी अच्छा खासा नीचे गया था। ठीक है, तो अच्छा खासा नीचे यहाँ पर गया था, तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ये इस टाइप से आपको यहाँ पर आज के सिग्नल यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, अभी उसके बाद कोई आफ्टर मार्केट कुछ ज़्यादा कुछ सिग्नल नहीं है, यहाँ पर एक दो सिग्नल यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये आज का दिन का जो है, दिन का हमारा सिग्नल का मतलब निफ्टी का जो है, निफ्टी का यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली यहाँ पर कोई भी सिग्नल आज नहीं आया है। इसका रीजन भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का जो है यस्टरडे को मतलब 27 तारीख को उसकी एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी खत्म हो गई, और अभी जो है अभी अप्रैल की एक्सपायरी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आज से ही वो स्टार्ट हो गई, इसकी वजह से उसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस जो है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, तो उसकी वजह से सिग्नल जो है सिग्नल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है अभी कुछ दिन यहाँ पर जाने दो, 10 एक दिन जाने दो, प्रीमियम भी हाई हो गए, 10 एक दिन जाने दो, उसके बाद यहाँ पर इसमें सिग्नल जो है सिग्नल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड आते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर सिग्नल आए थे, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। ये जो एक्सेल शीट है ये मैं हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो है उस पर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आप सिग्नल देख सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं दूसरा हमारे पॉइंट पर, मतलब जो यहाँ पर इसको रन किस तरीके से करना है, उसके साथ साथ यहाँ पर स्पॉट प्राइस हो गई, यहाँ पर स्पॉट प्राइस है, तो इसको किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे आप पेज लेआउट में जैसे जा सकते हो, यहाँ पर हेडिंग जो है हेडिंग को ऑन कर दो, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो है ये मतलब नंबर जो है ये आने चाहिए ऊपर, ए बी सी डी का जो कॉलम जो है कॉलम दिखने चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको अनहाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप अनहाइड कर दो। अनहाइड करने के बाद यहाँ पर देखो ऊपर जो है ऊपर 2 रोज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पॉट चाहिए, तो स्पॉट यहाँ पर जो है यहाँ पर आपकी स्पॉट प्राइस डालनी पड़ेगी। यहाँ पर व्यू में जाओ, व्यू में यहाँ पर फॉर्मूला बार भी ऑन कर लो, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला में यहाँ पे देखोगे तो AF2 मतलब AF2 ये सेल हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अगर फ्यूचर का होगा तो ये सेल सिलेक्ट होगी, AJ2 की सेल सिलेक्ट होगी वहाँ पर। ठीक है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगा लो, इज इक्वल टू कर दो, और कीबोर्ड पर आपको बैक स्पेस के साइड में यहाँ पे इज इक्वल टू मिलेगा, तो इज इक्वल टू कर दो, और ये जो है स्पॉट प्राइस को सिलेक्ट कर दो, एंटर कर दो, तो ये प्राइस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर वीएफ का सिग्नल है, तो वीएफ का सिग्नल आपका बिगड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर फॉर्मूला कुछ अलग होगा, इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला होगा, तो वो फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला इन दोनों के ऊपर है, तो वो फॉर्मूला आपको इन दोनों के ऊपर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये जो है AI और AJ, इसके ऊपर वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला देख सकते हो, ये जो है इसमें सिर्फ आपको चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ के वीएफ की जगह यहाँ पर वीएफ डालना पड़ेगा, और यहाँ के फ्यूचर की जगह ये फ्यूचर यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस वहाँ पे करना पड़ेगा, अगर आप कर सकते हो तो वहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो चाहने दो, यहाँ पर स्पॉट प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस को यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज कर देना है। ठीक है, सो इस टाइप से आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अभी दो और भी प्रॉब्लम्स है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर बताऊंगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारी मेन शीट जो है वो शीट को यहाँ पर आ जाते हैं।
ठीक है। सो अभी स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर आपको शीट किस तरीके से मिल सकता है, कौन कौन से फाइल्स होगी, कौन कौन से फाइल्स को रन करना है, किस तरीके से रन करना है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है। उसके साथ साथ अभी यहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, ये जो फाइल जो है इस फाइल को रन करने के लिए आपको जीरोधा का अकाउंट चाहिए होता है, और जीरोधा के अकाउंट के साथ साथ जीरोधा का जो ईएनसी टोकन मिलता है वो ईएनसी टोकन चाहिए होता है। ईएनसी टोकन जो है वो ईएनसी टोकन आपको जीरोधा को ब्रोकर को लॉग इन करने के बाद वहां से मिलता है, हर रोज मिलता है। वो 24 आवर्स में एक्सपायर हो जाता है, 24 आवर्स के एक्सपायरी के बाद वो वापस से रिन्यू हो जाता है। वो रिन्यू आपको हर रोज वहां पे डालना पड़ता है। कहाँ पे डालना पड़ता है वो भी बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको ईएनसी टोकन कहाँ से मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। तो ईएनसी टोकन के लिए आपको यहाँ पर ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में यहाँ पर आपको सर्च करना है कुकीज एडिटर, स्पेलिंग देख लो, कुकीज एडिटर, और नीचे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कुकीज एडिटर एक्सटेंशन। ये एक आपको सजेशन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे आपको एक कुकीज एडिटर क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पर और भी कुछ लिंक्स यहाँ पर नीचे मिल सकती है, लेकिन उनको आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ इस लिंक पे आ जाना है, कुकीज एडिटर क्रोम वेब स्टोर। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो ये आपका क्रोम वेब स्टोर ओपन हो गया, और यहाँ पर आपका कुकीज एडिटर और ये बटन आपका यहाँ पर ऐड आ चुका है, ऐड टू क्रोम। तो इसको आपको क्लिक कर देना है। ऐड टू क्रोम करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन कर मिलेगा, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पर एक एक्सटेंशन का ये जो है ये आपका एक्सटेंशन का कॉलम है, एक्सटेंशन का बटन है। ठीक है। अभी ये ऐसा आएगा तो इसको आपको कैंसिल कर देना है। अभी ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सभी एक्सटेंशन यहाँ पर दिखते हैं, तो उस पर आपको क्या करना है, ये जो है इस पे आपको पिन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है। ये जो थोड़ा सा बिस्कुट जैसा है तो ये कुकीज एडिटर का एक्सटेंशन है। अभी आपको क्या करना है, आपको जीरोधा को लॉगिन कर लेना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जीरोधा को लॉगिन कर लेता हूँ, काइट को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको आपका यूजर आईडी डाल देना है, टीओटीपी आपको डाल देना है। तो यहाँ से हम टीओटीपी ले लेते हैं, और ये हमारा लॉगिन हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद, अभी यहाँ पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है, अभी ध्यान से देखना, अभी दूसरे किसी टैब पर जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी दिखेगा नहीं। ठीक है। कोई भी मतलब कुछ भी यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है। वापस से आते हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब ईएनसी टोकन वगैरह नहीं दिखेगा। वही अगर आप इस टैब पर जाते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ईएनसी टोकन मिलेगा दिस साइड, और यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। वापस से यहाँ पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे देखो ये ईएनसी टोकन मिल जाता है। हर एक साइट का अलग अलग वहाँ पे कुछ कुकीज रहते हैं। तो आपको जीरोधा के टैब पर आने के बाद ही आपको यहाँ पर कुकीज एडिटर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ईएनसी टोकन मिल जाता है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको लेनी पड़ती है। ठीक है। तो वैल्यू कहाँ पर डालनी पड़ती है वो भी बताऊंगा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप मैं समझाने वाला हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। जब आप बाय करते हो कोई भी एक्सेल शीट, या फिर जो हमारी एक्सेल शीट है इसको बाय कर देते हो, तो आपको 3 ये फाइल मिल जाती है। पहली लाइव ऑप्शन चेन, दूसरी यहाँ पे ये जो है एक्सेल शीट है, लाइव ऑप्शन चेन टर्मिनल ये एक्सेल शीट है, तीसरी स्टॉक डाटा है। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको जिप फाइल मिलती है। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सिंपल है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिप फाइल पे राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट का बटन ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाती है फाइल। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये 3 फाइल यहाँ पर मिल जाती है, एक फोल्डर बनता है और उसमें 3 फाइल यहाँ पर मिल जाती है। सबसे पहले ये जो एक्सेल फाइल है इसके आपके माइक्रो को अनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। तो माइक्रो अनेबल करने के लिए राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज में आ जाना है, और यहाँ पर आपको अनब्लॉक का एक बॉक्स दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये वन टाइम प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रोसेस वन टाइम है। इसको आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-1 मिनट लगेगा, लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस है। इसके बाद में आपको सिर्फ ईएनसी टोकन की प्रोसेस रहेगी, वो 1 मिनट की या फिर आधे मिनट की प्रोसेस है। ठीक है। यहाँ पर अनब्लॉक पे क्लिक कर दिया, अप्लाई एंड ओके कर दिया। ये हो गया हमारा माइक्रो का एक प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो एक्सेल फाइल है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है। अभी ये जो है काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि ये एक्सेल फाइल किस में चलेगा। तो ऑफिस आपका 2013 के ऊपर का होगा, 2010 का भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है। 2013 के ऊपर का ऑफिस होगा तो बढ़िया रहेगा, लेटेस्ट ऑफिस होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका जितना ऑफिस अपडेटेड रहेगा उतना फास्ट ये वर्क करेगा अच्छे से। ठीक है। अभी ये हो गया, ये आपको माइक्रो अनेबल करना पड़ेगा। अगर आपके माइक्रो अनेबल नहीं होते तो यहाँ पे एक एरर दिखता है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस पे क्लिक कर दिया तो इस टाइप का आपको एक एरर दिखता है, कैन नॉट रन द माइक्रो लाइव ऑप्शन चेन टर्मिनल। ठीक है। तो ये इस टाइप का एरर दिखता है। तो ये क्यों दिखता है, आपके माइक्रो अनेबल नहीं होते उसकी वजह से दिखता है। तो आपको सबसे पहले माइक्रो अनेबल करने के लिए फर्स्ट स्टेप प्रॉपर्टीज में जाना है।
वहाँ पे अनब्लॉक पे चेक बॉक्स पे चेक करके अप्लाई एंड ओके कर देना है। उसके बाद एक्सेल शीट को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है, ठीक है, सम एक्टिव कंटेंट्स हैज बीन डिसेबल, क्लिक फॉर मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अनेबल कंटेंट कर देना है। जैसे अनेबल कंटेंट करोगे ऐसा पॉपअप आपका आना चाहिए। ऐसा पॉपअप आता है, वेलकम टू लर्न विद मार्केट टीम, प्लीज फॉलो यूट्यूब एंड टेलीग्राम। तो ऐसा पॉपअप आ गया मतलब आपके जो माइक्रो जो है माइक्रो अनेबल हो चुके हैं। इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये फाइल अभी आपकी रनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये फाइल बिल्कुल अभी सही से वर्क करेगी। अभी इसमें ये जो है ये सिर्फ आपकी फाइल है, इसमें डाटा आना चाहिए। अगर इसमें डाटा ही नहीं आता तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो डाटा मिलता है आपको, यहाँ पर जो डाटा अपडेट होता है, मैंने जैसे कहा कि हर सेकंड डाटा अपडेट होता है, रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो वो अगर डाटा रिफ्रेश ही नहीं करेगा तो इस फाइल का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर डाटा रिफ्रेश नहीं होगा तो यहाँ पे आपको सब सेम डाटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर 0 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये कॉलम यहाँ पर पूरा का पूरा 0 0 देखने को मिलेगा और सेम डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड करता हुआ सेम डाटा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सेम डाटा आ रहा है बार बार तो ऐसा समझ जाना है कि आपका यहाँ पर डाटा अपडेट या फिर डाटा रिफ्रेश नहीं हो रहा है। डाटा रिफ्रेश कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको और 2 फाइलें मिलती है। इन फाइलों का अभी काम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी इनको क्या करना है, ये जो है फर्स्ट फाइल, इसको आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको रन हो जाएगी ये फाइल, ठीक है। अभी कभी कभी यहाँ पर एक डिफेंडर का एक एरर आ जाता है, तो उसमें आपको एक मोर इन्फो और मोर इन्फो पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको अलाउ का एक ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक कर देना है। तो वो क्लिक होने के बाद इस टाइप से CMD, ये जो है ये CMD विंडोज है, कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज, ठीक है। तो ये CMD विंडोज रहती है। तो CMD विंडोज में यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये कुछ आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अभी देखो ये रन हो चुका है। रन होने के बाद यहाँ पर आपको API की पूछेगा, तो API की हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। API की और API सीक्रेट ये दोनों हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उस API की और API सीक्रेट को आपको स्पेलिंग के साथ, सही स्पेलिंग के साथ, कैपिटल स्मॉल सही स्पेलिंग के साथ यहाँ पर डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद एंटर कर देना है। वापस से API सीक्रेट मांगेगा, सेम आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, लर्न विथ मार्केट, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आपका कुछ मतलब आपने कुछ चेंजेस हो गया या फिर गलती से गलत डाल दिया तो फिर यहाँ पर आपको आगे की प्रोसेस भी यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सही से आपको डाल देना है। डालने के बाद एंटर कर देना है। यहाँ पर ये पूछेगा प्रेस Y टू सेव लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब ये जो है ये वन टाइम प्रोसेस है, ठीक है। वन टाइम प्रोसेस है, इसको सेव करना है कि नहीं करना है। तो Y प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये Y प्रेस करके एंटर करोगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर 2 फोल्डर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये लॉगिन डिटेल्स नाम की एक फाइल यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ENC टोकन, यहाँ पर देखो लॉगिन एंड एंटर टू ENC टोकन, ठीक है। तो ENC टोकन डालना पड़ता है। ऊपर आपको यहाँ पर क्या बोलता है, डोंट लॉग इन एनीवेयर एल्स आफ्टर दिस। मतलब क्या, अभी मान लो यहाँ पर आपने लॉगिन कर लिया जीरोधा को, वापस से आप दूसरे किसी टर्मिनल पे आप जीरोधा को लॉगिन करते हो तो ये ENC टोकन चेंज हो जाता है। यहाँ का सेशन आपका बंद हो जाता है। नया जो सेशन जो है वो दूसरे टर्मिनल पे दूसरे ब्राउजर में वहाँ पे अगर आप खोलते हो तो वहाँ पे चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ENC टोकन एक्सपायर हो जाता है। तो ENC टोकन एक्सपायर हो गया मतलब यहाँ से डाटा जो है वो डाटा भी यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। इसलिए बोलता है डोंट लॉग इन एनीवेयर, ठीक है। सिर्फ आप मोबाइल ऐप में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, मोबाइल ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर में अगर दूसरे किसी जगह आप लॉगिन करते हो तो ENC टोकन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ENC टोकन डालना पड़ता है। तो ENC टोकन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ENC टोकन क्लिक करो, ENC टोकन पे क्लिक करो, यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। सिंपल से प्रोसेस है, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे यहाँ पर आपको लॉगिन सक्सेसफुल बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉगिन सक्सेसफुल ऐसा आवाज आएगा। यहाँ पे वेब सॉकेट कनेक्टेड, ऑप्शन चेन, यहाँ पर इसको रन होने देना है। कंप्लीट रन होते जब तक नहीं होता तब तक इसको आपको वैसे ही रखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो स्टार्ट ऑप्शन चेन 1, ऑप्शन चेन 2, ऑप्शन चेन 3, फेचिंग डाटा फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मतलब जो भी सिंबल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे ऑप्शन चेन 1 में, 2 में, 3 में। यहाँ पे देखो फर्स्ट में निफ्टी है। अभी देखो ये डाटा अपडेट होना हो मतलब यहाँ पे डाटा कंप्लीट हो, वहाँ पे वैनिश हो गया, उसके बाद वापस से डाटा आ गया। तो ये निफ्टी का है, दूसरा है यहाँ पर बैंक निफ्टी का, तीसरा है यहाँ पर फिन निफ्टी का। तो ये जो सिंबल जो है ये सिंबल आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे फैचिंग डाटा या फिर कोई एरर दिखता है, अगर नेटवर्क का कुछ एरर दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कुछ दूसरा या फिर ये विंडोज ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये विंडोज अगर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है मतलब उसका रीजन क्या है, यहाँ पर आपने API की API सीक्रेट वो गलत डाला हुआ है,
ठीक है। तो गलत, अगर गलत डाल दिया तो फिर आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी वैसे तो, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो दो फोल्डर यहाँ पर बने हैं, देखो ये अभी फोल्डर बने, तो इसको और इसको, इन दोनों को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद वापस से ये जो लाइव ऑप्शन चेंज जो है इसको वापस से रन करना है। तो वापस से रन करोगे तो वापस से आपको वहाँ पे एपीआई की एपीआई सीक्रेट मांगेगा, तो सही से डाल देना है, ठीक है। अभी ये जो फाइल जो है इसको आपको क्लोज नहीं करना है, इसको रनिंग रखना है। लाइव मार्केट, जब मार्केट में यहाँ पे अपडेट होता है, डाटा रिफ्रेश होता है, मतलब मार्केट टाइम 9:30 से 9:15 से 3:30 तक जो मार्केट का टाइमिंग है, उस वक्त आप इसको रन करके रखना है, इसको रनिंग रहने देना है इसी तरीके से, ठीक है, इसको क्लोज नहीं करना है। अभी ये फाइल हमारी रन हो चुकी है। अभी इससे क्या होगा, ये फाइल से मतलब ऊपर की लाइव ऑप्शन चेन जो फाइल है, इससे आपका डाटा कौन कौन सा डाटा आता है, यहाँ पर जो ऑप्शन चेन का जो डाटा है, डैशबोर्ड में ऑप्शन चेन का जो डाटा है, स्क्रीनर में जो डाटा है वो यहाँ पर आ जाता है। स्क्रीनर में वीवैप और फ्यूचर प्राइस, ये वीवैप और फ्यूचर प्राइस छोड़कर बाकी सब डाटा जो है वो लाइव ऑप्शन चेन से आता है। बायर सेलर्स में जो डाटा आता है वो भी लाइव ऑप्शन चेन से आता है। OIPCR में जो डाटा आता है वो भी लाइव ऑप्शन चेन, मतलब ये जो रनिंग फाइल जो है इससे आता है। मल्टी स्ट्राइक में, ग्रीक्स में, ये सब डाटा जो है वो आपको इस फाइल से आ जाता है, लाइव ऑप्शन चेन नाम से, ठीक है। अभी दूसरी फाइल है ये स्टॉक डाटा की, तो स्टॉक डाटा की फाइल को भी आपको रन करना पड़ता है। अभी कोई कोई बोलता है ना, यहाँ पर जो हमारा स्क्रीनर जो है, स्क्रीनर में यहाँ पर ये वीवैप हो गया, स्पॉट हो गया, ये जो या फिर फ्यूचर हो गया, तो ये प्राइस अपडेट नहीं हो रहा है, ये सेम यहाँ पर दिखा रहा है। तो वो जो है वो इसलिए सेम दिखा रहा है क्योंकि आपकी जो स्टॉक डाटा वाली जो फाइल है ये रनिंग नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक डाटा की फाइल से कौन कौन सी फाइल है, यहाँ पर कौन कौन सा डाटा आता है, ये स्टॉक डैशबोर्ड है। तो स्टॉक डैशबोर्ड में जो डाटा आता है वो आपको स्टॉक जो फाइल जो है, कौन सी, ये वाली स्टॉक डाटा की जो फाइल है इससे आता है। और सेक्टर डैशबोर्ड, इसमें भी जो डाटा आता है, अभी यहाँ पर एरर दिखा रहा है तो ये एरर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा आता है ये डाटा भी आपको स्टॉक डाटा की फाइल से आता है, तो आपको इसके साथ ये फाइल भी रन करनी पड़ती है। ये दोनों फाइल, यहाँ पर हमारा लोगो जो है, ये दोनों फाइल को आपको रन करना पड़ता है। अभी यहाँ पर आपने क्रेडेंशियल डाल दिए, मतलब ENC टोकन वगैरह डाल दिए, तो ये स्टॉक डाटा की जो फाइल है इसके लिए कोई भी क्रेडेंशियल नहीं मांगेगा, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ये लॉग इन हो जाएगा और यहाँ पर डाटा जो है डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसको देखना है आपको, जब आप रन करते हो तो कोई भी फाइल को यहाँ पे देखना है कि इसमें प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर आपने रन कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, छोड़ दिया, निकल गए, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली देखना है कि यहाँ पर ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसमें लॉगिन हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल, यहाँ पर बोलता है लॉगिन, आपका यूजर आईडी दिखता है, टाइम दिखता है। तो इसी तरीके से आपको इसमें भी देखना है कि आपका लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लीट हो गया कि नहीं। कभी कभी उसको छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाने के बाद फिर उसके तरफ देखते भी नहीं है, फिर यहाँ पर डाटा में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर डाटा तो सेम आ रहा है। तो फिर अगर डाटा सेम आ रहा है, यहाँ पर डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको इसको जाके चेक कर लो। यहाँ पे देखो ये रन हो चुका है, अभी यहाँ पर कंप्लीट रन नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपका वेलकम का ये है, ठीक है। इसके आगे वो लॉग इन करेगा, ये देखो लॉग इन, आपका यूजर आईडी रहता है, यूजर आईडी आ जाता है, टाइम आ जाता है कौन से टाइम पे। अभी यहाँ पे साइक्रोनाइजिंग स्टॉक डाटा, अभी यहाँ पर देखोगे 0 0 हो चुका है सब, ठीक है। तो अभी यहाँ पर डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर डाटा इसके आगे बढ़ता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है और यहाँ पर स्टॉक डाटा को साइक्रोनाइज कर रहा है, मतलब यहाँ पर स्टॉक डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 मिनट वहाँ पे लगता है पूरा का पूरा डाटा डाउनलोड होने में, क्योंकि काफ़ी सारे सिंबल्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, सेक्टर डाटा हो गया, ये वाला डाटा हो, ये डाटा यहाँ पर आता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप ये जो फाइल जो है, ये दोनों फाइल को आपको रन कर लेना है, स्टॉक डाटा वाली और ऑप्शन चेन वाली। अभी ये जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी प्रोसेस है, लेकिन ये बड़ी प्रोसेस नहीं है। अभी ये वन टाइम प्रोसेस थी, उसके बाद अभी जब आप नेक्स्ट डे रन करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो है ये फाइल में आपको ENC टोकन डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इंस्ट्रूमेंट टोकन वाली फाइल जो है ये अभी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अभी इसमें भी डाटा अभी तक आया, हाँ ये देखो डाटा आना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर डाटा आ चुका है। तो ये जो है इस फाइल से आता है, ये जो है स्टॉक डाटा वाली फाइल, इससे ये बाकी का डाटा, ये जो है पूरा का पूरा स्टॉक डाटा या फिर सेक्टर डाटा हो गया, तो ये सेक्टर डाटा की जो जो डाटा जो है ये इससे आता है। यहाँ पर किसी भी सेक्टर पे क्लिक करोगे तो उसका यहाँ पर बुलिश स्टॉक, बेरिश स्टॉक यहाँ पर आ जाते हैं। कौन कौन से शीट में क्या क्या है वो आपको एक वीडियो में, एक प्लेलिस्ट में बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो तो ये जो दोनों जो है ये दोनों फाइल को आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। अभी ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस से मैं बता देता हूँ आपको।
अभी ये जो है ये हमारी वन टाइम प्रोसेस, मतलब एपीआई की डालना ये वन टाइम प्रोसेस हो गई। अभी यहाँ पर अगर आपको नेक्स्ट डे जब रन करोगे तो अभी ये जो है ये मान लो मैं दूसरे दिन यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं दूसरे दिन रन कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो एक्सेल फाइल खुलेगी हमारी, ये एक्सेल फाइल यहाँ पर खुली हुई है। और उसके बाद यहाँ पर लाइव ऑप्शन चेन को यहाँ पे रन कर लेना है। रन करने के बाद ये जो है ये यहाँ पर अच्छे से रन हो जाएगा और यहाँ पर आपको वापस से ईएनसी टोकन, मतलब दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपका दूसरा दिन यहाँ पर आ जाएगा तो दूसरे दिन आपको यहाँ पर सिर्फ ईएनसी टोकन मांगेगा, ना ही आपको वहाँ पे एपीआई की मांगेगा, ना ही एपीआई सीक्रेट मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा। यहाँ पर डायरेक्टली रन होगा और यहाँ पर बोलेगा कि आपको ईएनसी टोकन डाल देना है, ठीक है। बाकी एक्सेल में आपको कोई भी माइक्रो वगैरह रन करने की जरूरत नहीं, माइक्रो वगैरह अनेबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली लॉग इन एंड एंटर योर ईएनसी टोकन, तो ये डायरेक्टली ईएनसी टोकन मांगेगा, तो ईएनसी टोकन यहाँ से आपको ले लेना है। ये 1 मिनट की प्रोसेस रहती है इसे हर दिन। मॉर्निंग में एक बार आपको ये प्रोसेस कर दिया, उसके बाद पूरे दिन यहाँ पर डाटा जो है डाटा अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर वर्क कर रही कि नहीं, अभी ये जो एक्सेल शीट जो है ये वर्क कर रही कि नहीं कर रही, वो कैसे जानोगे? तो यहाँ पर अगर वर्क कर रही है तो यहाँ पे देखना है आपको, ये जो डाटा जो है निफ्टी का जो डाटा है, तो ये आपका वहाँ पे अपडेट हो रहा है कि नहीं, रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं। अभी देखो ये फाइल हमारी रन हो चुकी है, इसकी वजह से ये पूरा पूरा जीरो हो चुका है। उसके बाद वापस से डाटा जो है वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको वेट करते हैं। यहाँ पे देखो ये निफ्टी का प्राइस आ चुका है और यहाँ पर पूरा डाटा आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये फाइल रन कर रही है कि नहीं कर रही है, तो किस तरीके से समझेगा? तो यहाँ पे आपको अब देखना है एलटीपी अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बाकी का जो डाटा जो है ये अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, मान लो कोई 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 अभी कभी कभी देखते हैं तो यहाँ पर अगर डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, निफ्टी का एलटीपी अपडेट नहीं हो रहा है, तो इस फाइल में आपको जाना है। यहाँ पर कुछ एरर्स वगैरह दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, वो आपको चेक करना है। अगर एरर्स दिख रहे हैं तो इसको क्लोज कर दो, वापस से इस फाइल को क्लोज करने के बाद वापस से इस फाइल को आपको रन कर देना है, ठीक है। फ्रेश आपको वापस से रन कर देना है, तो वापस से वो जो है वो एलटीपी अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है आपको, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें हैं, तो उसको आपको चेक कर लेना है। जब आप दूसरे दिन कभी भी आते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर डाटा कर देना है। क्लियर डाटा से क्या होगा, जो पिछला जो डाटा रहेगा तो पिछला डाटा आपको वहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्क्रीनर है, अभी ये आज का डाटा है, ये 28 तारीख का है। अभी मंडे को जब आप आओगे तो मंडे को अगर आप चालू करते हो तो यही डाटा अगर नीचे रहेगा तो वो बहुत बड़ा हो रहा है या फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। कौन सा डाटा कहाँ पर है, कौन सा डाटा कहाँ पर है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लियर डाटा कर सकते हो। यहाँ पर भी बटन है, ये जो ये पूरे के पूरे बटन है, यहाँ पे 1 हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये पूरे पूरे बटन है। तो यहाँ पे क्लियर डाटा का बटन है, तो क्लियर डाटा का बटन पे प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा पिछला जो डाटा रहेगा वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो नया डाटा जो है, फ्रेश डाटा जो है, वो फ्रेश डाटा यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेश डाटा से आपको यहाँ पे जो पिछले डाटा से जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आपका डाटा जो है डाटा बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, सिग्नल सही तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बटन से ये डाटा रिकॉर्ड वाली जो फाइल ये जो है इसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे के ऐसे यस रहने देना है। स्क्रीनर में देखोगे तो स्क्रीनर में यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन 1 2 3 हो गया, ऑल ऑप्शन चेन साइड बाय साइड दिखेगी। तो यहाँ पे एक स्टार्ट और स्टॉप का जो है इसको आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती है लेकिन आप कर सकते हो। या फिर बायर सेलर्स का डाटा है, बायर सेलर्स में ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रनिंग होता रहता है, तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ यहाँ पे कुछ एरर्स, ज़्यादा एरर्स तो यहाँ पर आते नहीं है। जो एक एरर्स मैंने बताया माइक्रो का, उसका सोल्यूशन मैंने बता दिया है। तो इस टाइप से ये फाइल जो है फाइल रन होती है, ठीक है। अभी काफ़ी मतलब कुछ दिन से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते, तो आई होप मैंने ये जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस है ये इस वीडियो में यहाँ पर कवर कर दिए, ठीक है। ग्रीक्स डाटा यहाँ पर लाइव आता है, बाकी यहाँ पर एफआईएस डाटा हो गया या फिर ग्लोबल डाटा हो गया, ये लाइव यहाँ पर अपडेट नहीं होता है, ठीक है। इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ता है तब जाके ये अपडेट होता है, ठीक है। तो ये लाइव अपडेट नहीं होता है। एफआईएस डाटा हो गया, एफआईएस डाटा हमें ईओडी डाटा एनएससी से मिलता है, तो ये आपका लाइव नहीं मिलता है, ठीक है। ये दोनों शीट में लाइव डाटा यहाँ पर नहीं मिलता है, ये आफ्टर मार्केट या फिर आपको जैसे जब रन करोगे तब आपको यहाँ पर डाटा मिलेगा। हाँ, और एक चीज़, एफआईएस डाटा में किस तरीके से आपको डाटा मिलेगा तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये 3 जो डेट जो है पिछले 3 डेट का यहाँ पर डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये फरवरी का डाटा है, अभी इसमें मैंने इसमें अपडेट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आपको 3 डेज का, पिछले 3 डेज का आपको डाटा चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेज डाल लेने हैं। अभी मान लो 28 तारीख है, तो 28 तारीख से पहले कौन सा, 26 तारीख का, 27 तारीख का और 28 तारीख का, ये 3 दिन का डाटा यहाँ पर
होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डेट डाल दो, ठीक है। अभी ये मान लो, ये यहाँ पे डायरेक्टली डेट डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 26 तारीख डाल देता हूँ, 26/03/2025, ठीक है। तो ये डेट डाल दिया और यहाँ पर आपको बोलेगा कि प्रेस रिफ्रेश बटन, तो यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डाटा फैच सक्सेसफुली बोलेगा, तो यहाँ पे ग्रीन में आ जाएगा, प्लीज प्रेस कॉपी डाटा, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। जैसे कॉपी करोगे तो 26 तारीख यहाँ पर देखो ये आ चुकी है। अब यहाँ पर वापस से 27 तारीख डाल दो, 27 तारीख डाल दी। उसके बाद यहाँ पर वापस से रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश करने के बाद ओके कर दो और यहाँ पर आपको कॉपी डाटा कर देना है। जैसे यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा उसके बाद कॉपी डाटा कर देना है। तो यहाँ पे देखो ये 26 तारीख यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर 27 तारीख आ चुकी है, ठीक है। अभी वापस से यहाँ पर आज का डाटा देखते हैं 28 तारीख का, तो यहाँ पे 28 तारीख कर देता हूँ, 28 तारीख कर दिया, यहाँ पर रिफ्रेश डाटा कर दिया, यहाँ पर ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन होने के बाद, यहाँ पर ग्रीन हो चुका है और यहाँ पर कॉपी डाटा कर देना है। तो यहाँ पे देखो 26 तारीख हो गई, 27 और 28, ये ऐसे 3 दिन का डाटा यहाँ पर आपको लेना है। 3 दिन का डाटा लोगे तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकोगे पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको FIS डाटा मिल जाता है। तो ये जो है आई होप मेरे सब यहाँ पर पॉइंट कवर कर चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे डैशबोर्ड में जो डाटा यहाँ पर अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको आपको बंद करके वापस से रन कर देना है, ठीक है। और स्क्रीनर में यहाँ पर डाटा जो है, यहाँ पर अगर सेम डाटा यहाँ पर दिख रहा है तो सेम डाटा दिखेगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 0 0 आता रहेगा, ठीक है। ये जो है लास्ट तक यहाँ पर 0 0 आता रहेगा। ये चेंज इन डिफरेंस जो है, ये चेंज इन डिफरेंस में 0 0 आता रहेगा। अगर 0 0 कंटिन्यू यहाँ पर रनिंग हो रहा है मतलब आपका यहाँ पे डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, तो आपको वापस से ये जो है इस फाइल को बंद करके इसको आपको रन कर देना है। ध्यान रखना है ये दोनों फाइल आपकी रनिंग होनी चाहिए। अगर आपको स्टॉक डाटा नहीं चाहिए, मान लो आपको स्टॉक डैशबोर्ड की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे जरूरत नहीं रहती स्टॉक डैशबोर्ड की, यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं लगती, तो मैं स्टॉक डाटा की जो फाइल जो है उसको मैं रन ही नहीं करता हूँ, सिर्फ लाइव ऑप्शन चेन को रन करता हूँ। तो सिर्फ लाइव ऑप्शन को चेन को आप रन करके रख सकते हो, ठीक है। सो इस टाइप से आपको ये जो फाइल फाइल यहाँ पर रन करना पड़ता है। अभी ये सिंपल प्रोसेस है, 1-2 मिनट में आपकी फाइल यहाँ पर रनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो जो है इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी या फिर इस वीडियो से काफ़ी अच्छा यहाँ पर नॉलेज मिला होगा हमारी एक्सेल शीट के बारे में, ठीक है। तो ये जो एक्सेल शीट है इसको आपको अगर बाय करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके जैसे ही काफ़ी सारे इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन के एक्सेल शीट है, ट्रेड टर्मिनल है, डायरेक्टली एक्सेल शीट से आप डायरेक्टली टर्मिनल पे ट्रेड ले सकते हो, उससे भी एक्सेल शीट अवेलेबल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ अगर क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बोल देना, उसका आंसर हम ज़रूर करेंगे, या फिर डायरेक्टली आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।